राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे आप हमारे लाडले और श्री जी का श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। लाडले को आज मैंने पीले वस्त्र धारण कराए हैं, उनका श्रृंगार किया है और हमारे नन्हे किशु भी बैठे हैं और इनको भोग प्रसादी भी लग गई है। खूब सारे इन्होंने भोग में लगाई है, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली है। इनके लिए फल भी हैं काफ़ी। खिचड़ी का भोग लगाया था इनको। आज के दिन प्रभु जी को मैंने खिचड़ी का भोग लगाया। कहते हैं कि खिचड़ी भी बोलते हैं मकर संक्रांति को, तो खिचड़ी का भी भोग लगाया था। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी अपने लालन के लिए। तो आप सभी लोग बताओ कि लाला कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताया करो आप लोग। तो आज हम जानेंगे मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं और उसके साथ साथ इसको किस पर्व में किस तरीके से मनाया जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन सभी लोग भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और स्नान करते हैं। जो अन्न होता है दान करते हैं, अनाज का दान होता है, सब्जियां हैं, तिल से बनी हुई चीजों से दक्षिणा दी जाती है पंडितों को। बहुत सारी मान्यताएं है। कहते हैं कि आज के दिन जितना दान करते हैं तो उससे हमें जब वापसी मिलता है प्रभु की कृपा से, तो वो हमें 100 गुना ज्यादा फल देता है। तो आज के दिन हमें तिल से बनी हुई चीजें दान करनी चाहिए और साथ में अनाज का भी दान करना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। और शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्यों पर जब रोक लग जाती है, क्योंकि अभी खरमास चल रहा था तो खरमास का भी समापन हो जाता है, तो मांगलिक कार्यों पर जो रोक टोक लगी होती है तो वो भी हट जाती है। और इस दिन किया गया दान तो 100 गुना वापस मिलता ही मिलता है हमें, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रमुख त्योहारों को मानने की परंपरा भी है। मान्यताएं हैं बहुत सारी कि सूर्य देव से जुड़ी हुई हर एक कथा है। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है। सूर्य देव को हर एक दिन समर्पण होता है। साथ ही साथ में मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव को बहुत ज्यादा ही समर्पण है, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी हुई कथा भी है। तो इन्हीं में एक मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान विशेष महत्व है, कहते ही हैं। और इसी दिन देवताओं का दिन भी होता है। देवता है हमारे सूर्य देव जी। तो सूर्य देव जी का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति तो दान पुण्य की पावन तिथि है और इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। दक्षिणायन को भी देवताओं की रात कहते हैं और मकर संक्रांति की तरह से देवताओं की सुबह होती है आज के दिन। और दान, स्नान, जप, तप, श्राद्ध, अनुष्ठान जितना भी जो शुभ कार्य होते हैं उससे कई गुना महत्व हो जाता है और हमें फल मिलता है। और पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। आज के दिन जो उत्तरायण होता है तो वो तिथि मनाई जाती है। और मकर संक्रांति के दिन ही महाभारत काल के युद्ध से जुड़ी हुई भीष्म पितामह की गाथा है, कथा है कि आज के दिन ही भीष्म पितामह जी ने अपना देह त्यागने के लिए दिन का चयन करा था। तो महाभारत काल में भीष्म पितामह जी ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे ना, तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्तरायण हो और तब मैं अपना देह त्यागूं। तो उन्होंने मकर संक्रांति के तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाले जो भी मनुष्य होते हैं, जो भी आत्माएं होती हैं, तो कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। उनका फिर दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता अगर आज के दिन किसी की मृत्यु होती है तो।
और सागर में जाकर मिली थी गंगा। आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही, गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर के मिल गई थी। आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथी जी ने पृथ्वी पर गंगा जी को उतारा था। महाराज भागीरथी ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, उनको मोक्ष प्रदान किया था। तो इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। और आज के दिन ही सूर्य देव और शनि देव से जुड़ी हुई एक गाथा और है, कथा है। तो सूर्य देव और शनि देव जी की कथा को अब हम आरंभ करेंगे। सूर्य देव और शनि देव का मिलन भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य को काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को शनि दोष का राहत मिलती है, जिससे शनि दोष उन्हें नहीं लगता है। इसके अलावा जो है कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि देव की कथा पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि भी बहुत अच्छी आती है और हमें फल जो मिलता है 100 गुना फल मिलता है, प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति की कथा है तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव पिता पुत्र जरूर मिल थे, लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते में खटास आ गई थी। उनका बीच में जो बातें चलती थी, दरार वाली बातें थी। उनके मिलन में कोई भी बाधा, अनेकों प्रकार की बाधा थी। तो इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। जब शनि देव का जन्म हुआ तो सूर्य देव जी ने शनि के काले रंग को देखकर कहा कि ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शनि देव काले थे और सूर्य देव बड़े क्रोधित हो गए कि मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है। उन्होंने शनि देव जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसके बाद से सूर्य और शनि देव में उनकी माता को छाया से अलग कर दिया गया था। दोनों अलग हो गए तो शनि देव और माता छाया एक साथ रहने लगे। जहां वो रहते थे उनका नाम था कुंभ। घर में रहने लगे, लेकिन सूर्य के इस व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने सूर्य देव जी को उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। सूर्य देव जी को उनकी पत्नी छाया ने, तो सूर्य देव ने कुष्ठ रोगों का दर्द भोगा था। तो पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर सूर्य, उनके पुत्र यमराज काफी दुखी हुए। यमराज काफी दुखी हो गए थे तो यमराज जी सूर्य की जो पहली पत्नी थी संज्ञा, उनकी संतान थी यमराज। तो यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराया। सूर्य देव जब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी दृष्टि पूरी तरह कुंभ राशि पर केंद्रित कर ली तो इससे शनिदेव का घर कुंभ जलकर राख हो गया था। इसके बाद शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। तो पुत्र शनि ने किया काले तिल से सूर्य देव जी का स्वागत। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि की दुर्दशा देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य से दोनों की तरफ से माफी करने की विनती करने लगे। इसके बाद सूर्य देव और शनि देव से मिलने जाते हैं। जब शनि देव अपने पिता सूर्य देव को आता देखते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं और उन्होंने अपने जले हुए घर की ओर देखा तो वह घर के अंदर जाते हैं और वहां एक मटके में कुछ तिल रखे हुए थे। तो शनि देव इन्हीं तिलों से, काले तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं। तो शनि देव को ऐसे मिला मकर का घर। तो शनि के इस व्यवहार को देखकर भगवान देव सूर्य देव जी बहुत प्रसन्न हो गए उन पर और शनि देव जी को दूसरा घर देते हैं जिसका नाम था मकर। इससे प्रसन्न होकर शनि देव कहते हैं कि जो भी मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करेगा उसे शनि की महादशा से राहत मिलेगी और उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसलिए जब सूर्य की अपने पुत्र से पहले घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। आज के दिन सूर्य देव जी और
माँ शनि देव जी एक दूसरे से मिले थे, तो ये मकर संक्रांति आज के दिन इसलिए भी मनाई जाती है। भागीरथी जी ने गंगा जी को धरती पर उतारा था, इसलिए भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, तो आप लोगों को और भीष्म पितामह जी ने आज का दिन ही चयन किया था अपना देह त्यागने के लिए। तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और लाला के दर्शन करते रहें, ऐसे ही वीडियो देखते रहें, ताकि लाला भी बहुत खुश होंगे और हम भी खुश होंगे और साथ में आपको नई नई कथाएं मिलेंगी सुनने को। और आज के दिन ठाकुर जी को हमने बहुत सारा भोग लगाया है, खिचड़ी का भी भोग लगाया, गुड़ है, देखो ये गुड़ के सॉरी मूंगफली है, और इनके पास रखी है रेवड़ी, फ्रूट्स रख दिए हैं मैंने बाबू के लिए थोड़े से, और गुड़ की ये गुड़ पट्टी भी बोलते हैं, गज्जक बोलते हैं, ये बहुत सारी मीठी मीठी गज्जक बाबू ने खा करके बहुत खुश हो गए हैं। इनको खिचड़ी का भी भोग लगा दिया था मैंने, खिचड़ी भी खाई है बाबू ने, तो ये खा पी करके एकदम फिट बैठे हैं, तैयार एकदम टुन्नम टुन हो करके। और आज देखो लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि आज बहुत खुश है ना, बहुत सारा कुछ खाया है इन्होंने, तो खुश हो गए हैं बाबू हमारे एकदम। आप बताओ कमेंट करके कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और श्री राधा रानी हमारी, श्री शामली शामली श्याम सलोने, श्री किशोरी जी, राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।